स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो 3 मेथड्स होती है उन्हें सीखेंगे। इन 3 मेथड के नेम है ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमेटिक मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड। तो आइए सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रायल का मतलब होता है बार बार प्रयास करना और एरर का मतलब होता है मिस्टेक्स या गलतियां। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक दिए हुए सिंपल इक्वेशन में हम एक्स के वैल्यूज रख के देखते हैं। जो वेरिएबल एक्स होता है उस इक्वेशन का, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 1 से वैल्यू पुटिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर 1 से अगर दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो हमें उस एक्स इक्वल टू 1 को ही सॉल्यूशन कह देना होता है उस इक्वेशन का। अगर 1 से वो साइड इक्वल नहीं आ रही तो -1 पुट करेंगे। -1 से काम नहीं बन रहा है तो 2 -2 3 -3 ऐसा क्रम चलते जाएगा। तब तक LHS RHS इक्वल नहीं आ जाते, जब तक हमें वैल्यू पुट करते जाना है। इसका ये एक इक्वेशन क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि ये 2x - 4 = 0 एक इक्वेशन दिया है, इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में इक्वेशन को लिखा, फिर उसमें x का वैल्यू 1 पुट करा है। 1 पुट करके हमने सॉल्व करा है इस इक्वेशन को, तो -4 = 0 आया। इसका मतलब LHS RHS सॉल्व करने पर इक्वल नहीं आए, मतलब x = 1 इस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब आइए सेकेंड स्टेप इसकी करते हैं। तो हमने x = -1 पुट करा इस दिए हुए इक्वेशन में। तो अगर x = -1 पुट कर रहे हैं, इससे बोथ साइड इक्वल आ रही है, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप देखिए, x की प्लेस पर -1 रखा, उसको सॉल्व करा, तो सॉल्व करने से -6 = 0 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब x = -1 भी इस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फ्रेंड्स, बस ऐसे ही आपको वैल्यू पुट करते जाना है। वैल्यू पुटिंग x = 1 से स्टार्ट करना है और ये तब तक वैल्यू पुटिंग करते जाना है जब तक दोनों साइड इक्वल नहीं आ जाते। अब आप देखिए, x = -1 से काम नहीं बना था तो हमने x = 2 पुट करा है। x = 2 पुट करने से इक्वेशन को सॉल्व किया तो 0 = 0 आ गया। इसका मतलब x = 2 रखने से इक्वेशन के बोथ साइड इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब x = 2 इस दिए हुए सिंपल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हमें x = 2 इसका सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पर 3 स्टेप लगे हैं, किसी क्वेश्चन में कम ज़्यादा स्टेप भी लग सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सिस्टमेटिक मेथड के बारे में। तो ये मैथ्स के जो चारों बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उन्हें अप्लाई करके इस मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सिस्टमेटिक मेथड इन चारों प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चारों ऑपरेशन पर बेस्ड होती है। सिस्टमेटिक मेथड में करना क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हम LHS में दिए हुए इक्वेशन के LHS में एक्स को सेपरेट करते हैं इन चारों ऑपरेशन को अप्लाई करके। एक्स सेपरेट हो जाता है तो वही हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें लिखा है सॉल्व द इक्वेशन 2x - 4 = 0 बाय सिस्टमेटिक मेथड। मतलब इस दिए हुए इक्वेशन को सिस्टमेटिक मेथड से करना है। मतलब सिस्टमेटिक मेथड मतलब चारों ऑपरेशन अप्लाई करने वाली मेथड। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को लिख दिया है। फिर आप एक रूल समझिए सिस्टमेटिक मेथड का, चारों ऑपरेशन अप्लाई कैसे होते हैं। तो पहले एक्स के टर्म में से कोई भी कांस्टेंट नंबर हटता नहीं है, पहले वो जो विदाउट एक्स वाला टर्म है उसको हटाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन में -4 है विदाउट एक्स वाला टर्म, तो उसे हटाने के लिए +4 की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों तरफ हमें +4 करना पड़ेगा, मतलब बोथ साइड 4 8 हो जाएगा। फिर 4 से 4 कटेगा तो 2x = 4 बनेगा। अब एक्स को सेपरेट करना है LHS में, तो उसके आगे से 2 हटाना पड़ेगा। तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया हमने। जैसे ही 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड करा है तो सॉल्व करके x = 2 मिल गया हमें। इस तरीके से x का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पर। तो हमें ऐसे दिए हुए इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि किस नंबर को ऐड या डिवाइड करने से हमारा आंसर आ रहा है। तो ये होती है सिस्टमेटिक मेथड। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड के बारे में। स्टूडेंट, ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ वैल्यू को ट्रांसफर करना। तो LHS से हम नंबर को RHS में ट्रांसफर करते हैं ताकि LHS में x सेपरेट हो जाए और हमारा आंसर आ जाए, हमें x का वैल्यू मिल जाए। तो आप देखिए, ये मेथड है, इसमें हम LHS में जितने भी कांस्टेंट नंबर है उसे हम भेजेंगे RHS में। तो आइए सबसे पहले हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू इस मेथड को सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 2x - 4 = 0 बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। तो आप देखिए, हमने सबसे पहले तो इक्वेशन को राइट कर दिया है 2x - 4 = 0। फिर इसके बाद हमेशा याद रखना है एक्स के टर्म में से कोई नंबर पहले ट्रांसफर नहीं होगा, पहले वो जो विदाउट एक्स वाला नंबर है वो ट्रांसफर होता है RHS में। तो यहाँ पर -4 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे। जब भी विदाउट एक्स का टर्म ट्रांसफर करना है तो वो उसका साइन चेंज होता है, -4 उधर जाके +4 बन गया। फिर एक्स को सेपरेट करने के लिए उसके मल्टीप्लाई से 2 को हटा रहे हैं, तो 2 हमेशा मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है। जब भी कोई नंबर LHS में मल्टीप्लाई में हो तो RHS में भेजना हो तो वो डिवाइड में पहुंचता है मल्टीप्लाई से। तो 2 डिवाइड में चले गया और 4 डिवाइड 2 बन गया और 4 को 2 कैंसिल करके कितना ला देगा आंसर, x = 2। तो इस तरीके से आप ट्रांसफर करके x = 2 प्राप्त कर लोगे इस दिए हुए इक्वेशन का। तो इस तरीके से ट्रांसपोजिशन मेथड भी होती है। तो आज के वीडियो में हमने ये तीनों मेथड सीखे जो क्लास 7 के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। क्लास 7 के 4th चैप्टर में ये तीनों मेथड यूज में आती है। तो आज आपको इस तीनों मेथड का नॉलेज हो गया है। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे आपके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।